मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश सरकार देश की प्रथम योग नीति लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। योग नीति आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई क्रांति लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। देहरादून में आज से शुरू हुए 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो 2024 को मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और 6000 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। एक्सपो में लगाए गए 250 से अधिक स्टॉल आयुर्वेद की वैश्विक स्तर पर स्वीकार्यता का प्रमाण दे रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में उत्तराखंड आयुष नीति को लागू कर आयुष निर्माण, वेलनेस, शोध, शिक्षा और औषधि पौधों के उत्पादन को गति प्रदान की जा रही है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देश की प्रथम योग नीति को लागू करने की दिशा में भी कार्य कर रही है। जो आयुर्वेद और योग को व्यापक स्तर पर साथ लाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने आयुष के क्षेत्र में प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में राज्य में आयुष आधारित 300 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों का संचालन हो रहा है। ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से 70 से अधिक विशेषज्ञों द्वारा आयुष परामर्श प्रदान किया जा रहा है। हर जिले में 50 बेड और 10 बेड वाले आयुष चिकित्सालयों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा सरकार प्रत्येक जिले के एक गांव में मॉडल आयुष गांव के रूप में स्थापित कर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुष निर्माण, वेलनेस, शिक्षा, शोध और औषधीय पौधों के उत्पादन को गति प्रदान करने के लिए उत्तराखंड आयुष नीति लागू कर चुकी है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार आगामी वर्षों में आयुष टेली कंसल्टेशन प्रारंभ करने के साथ साथ 50 नए योग और वेलनेस केंद्र स्थापित करने हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सम्मेलन आयुर्वेद के क्षेत्र में ज्ञान साझा करने और विभिन्न शोध कार्यों को बढ़ावा देने के साथ साथ सहयोग और व्यापार के नए अवसरों को बढ़ावा देगा। पूरी दुनिया योग को मान रही है। योग ऐसी विधा है जो हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा रही है। फिर से लोग उसी प्रकार उसको आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस होने वाले 4 दिन के सम्मेलन से, जिसमें पूरी दुनिया के वैद्य, वैज्ञानिक, योग के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और लगातार वो मंथन करेंगे। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी प्राणियों के लिए अमृत का काम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में आयुष के क्षेत्र में हुई पहलों से आयुष उत्पाद निर्माण में 8 गुना बढ़ोतरी हुई है। अब आयुष और हर्बल उत्पाद विश्व के 150 से अधिक देशों में निर्यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद भी अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग उपकरणों के जैसी तकनीकी को अपनाकर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार सभी जिला, तहसील और गांव स्तर पर एक ही छत के नीचे आयुर्वेद की सभी दवाएं उपलब्ध कराने के लिए आयुष औषधि केंद्रों की स्थापना करने का प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से हमारे आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने में मदद मिलेगी और निश्चित तौर से हम उसी दिशा में हमारा सभी आयुष विभाग काम कर रहा है। अभी और भी ऐसे कार्यक्रम पूरे देश में होते रहते हैं, उसका आयोजन भी हम करते हैं, उसमें हम सहयोग भी देते हैं और वहाँ पर जो आयोजक है उनका भी उत्साह बढ़ाते हैं और लोगों तक आयुर्वेद पहुँचाने की भी हम पूरी कोशिश करते हैं। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि दुनिया भर तक आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए अनुसंधान बेहद जरूरी है। जो वर्तमान का समय है, अनुसंधान के बिना आयुर्वेद को विश्वव्यापी बनाना कदापि संभव नहीं है। तो इसलिए अन्य कार्यों के साथ साथ में आयुर्वेद को अनुसंधान के साथ में आधुनिक जो चिकित्सा विज्ञान के मापदंड पर हमको स्थापित करना पड़ेगा। वहीं सम्मेलन में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भेजे गए संदेश को भी पढ़ा।